भारतेंदु नाट्य अकादमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की शाम भारतेंदु नाट्य अकादमी और रंगनाथ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। आप सभी दर्शकगणों से अनुरोध है, कृपया अपने मोबाइल फोन साइलेंट अथवा एयरप्लेन मोड पर डाल दें ताकि हम सब ध्यानपूर्वक इस नाटक का आनंद उठा सकें। अधिक विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं नाटक सिंहासन खाली है। सदियों की ठंडी बुझी राग सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन निठलाती है। दोरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आमंत्रित सज्जनों, मुझे एक सुपात्र की तलाश है। सुपात्र जो इस सिंहासन पर बैठ सके। मनुष्य का इतिहास सिंहासन पर बैठने का इतिहास है। अगर ये ना होता तो शायद मनुष्य के इतिहास का निर्माण भी ना होता। अनादिकाल से ये सिंहासन कभी खाली नहीं रहा, लेकिन आज ही खाली है। अभी अभी खाली हो गया, क्योंकि इस पर बैठने वाला राजा सत्य, अहिंसा और न्याय की हत्या करके भाग गया है। मुझे तलाश है एक सुपात्र की, सुपात्र जो इस सिंहासन पर बैठकर सत्य, अहिंसा और न्याय की पुनः प्रतिष्ठा कर सके। कोई है? कोई प्रतिक्रिया नहीं। आप सब मौन हैं। क्या आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो इस सिंहासन पर बैठ सके? तो क्या यह सिंहासन खाली रहेगा? आइए आइए, सिंहासन पर बैठिए। इसे खाली मत रहने दीजिए। ये आपको सर्वशक्तिमान सत्ता संपन्न बनाएगा और इस पर बैठकर आप सत्य, अहिंसा और न्याय की मनचाही व्याख्या कर सकेंगे। आइए आइए, संकोच मत कीजिए। मुझे वास्तव में सुपात्र की तलाश है। एक्सक्यूज मी, क्या महिलाओं को चांस नहीं मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं। महिलाएं तो कई बार पुरुषों से अधिक योग्य साबित हुई हैं। अरे छोड़िए भी, मैं तो मजाक कर रही थी। कोई बात नहीं, मैंने तो आपके मजाक को भी सच मान लिया। अब आप आ ही जाइए। लेकिन मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ है। तो क्या आप अपने हस्बैंड को हर जगह अपने साथ ही रखती हैं? भाई साहब, मैं अपना होमवर्क फिनिश करके आया हूँ। अरे ये तो और भी अच्छी बात है। अब आप दोनों ही मंच पर चले आइए। अच्छा, आती हूँ। अजी जल्दी कीजिए ना, कहीं और लोग भी ना पहुंच जाए। चलो, ये लीजिए, मैं तो आ गई। मुझे सिंहासन पर बैठा ही दीजिए। आपको इतनी सुंदर सुपात्र कहीं नहीं मिलेगी। जी, लास्ट वीक इन्होंने कॉलोनी सुंदरी का फर्स्ट प्राइज विन किया था। हाँ जी भाई साहब। एक मिनट रुकिए सुंदरी जी, वो देखिए, वे श्रीमान भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ तो श्रीमान जी, क्या आप भी अपने आप को सुपात्र समझते हैं? जी हाँ, बिल्कुल समझता हूँ। अरे तो मंच पर चले आइए, वहां क्यों खड़े हैं? धन्यवाद धन्यवाद।
अजीब आदमी हो। क्यों, क्या हुआ? सिंहासन के लिए सुपात्र खोजने चले हो और फूलमाला थैली मानपत्र का भी प्रबंध नहीं किया। अरे पहले सुपात्र तो मिल जाए। सेवक हाजिर है, परंतु फूलमालाओं की व्यवस्था नहीं हो सकी। कोई बात नहीं, ये सेवक तो आपके स्नेह आशीर्वाद को ही गेंदे और गुलाब की महकती हुई माला समझता है। महोदय, स्वागत समारोह की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपके बीच का व्यक्ति हूँ, आपका तुच्छ सेवक। मुझे लज्जित करने का प्रयत्न न करें। हाँ तो अध्यक्ष महोदय, देश की पीड़ित और शोषित जनता, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से कराते हुए देशवासियों, ये सेवक हृदय से आप सबका आभारी है। इतने बड़े दायित्व का बोझ मेरे कंधों पर रखकर आपने मुझे अपने अपूर्व स्नेह, श्रद्धा और सम्मान के बोझ से दबा दिया। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी उन्नति, तरक्की के लिए मैं बड़े बड़े कल कारखानों का उद्घाटन करूंगा। मैं भारी भारी लागतों से बड़े बड़े बांधों का शिलान्यास करूंगा। सूखा, बाढ़, भूकंप पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करूंगा। मैं टैक्स अथवा करों का नामो निशान मिटा दूंगा। विदेशों से भारी सहायता प्राप्त करूंगा। धरती पर स्वर्ग उतार दूंगा। अपने अनमोल वचनों की भीनी भीनी फुहार से देश की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और तमाम समस्याएं पलक झपकते हटा दूंगा। तो सुपात्र मुझे ही घोषित कीजिए। क्षमा कीजिए महोदय, अभी सुपात्र आप घोषित भी नहीं हुए और पता नहीं क्या नाम से आप पके जा रहे हैं। जानता हूँ श्रीमान, मैं जानता हूँ। इसीलिए तो अपने इलेक्शन स्पीच का एक छोटा सा टुकड़ा बतौर ट्रेलर पेश किया। ठीक है, ठीक है। और ये लोग ये लोग मेरे समर्थक हैं। जी नहीं, हम आपके विरोधी हैं। लो, अब मजा आया। मान ना मान मैं तेरा पहले भाषण अच्छा देते नहीं। अभी से विरोध, ये तो शोभा नहीं देता बंधुओं। सिंहासन ग्रहण करते ही आप सबको भी समुचित सम्मान दूंगा। हम इतने हल्के प्रलोभन में पड़ने वाले नहीं हैं। आपके विरोध का प्रतिकार करने के लिए भी मैं वही करूंगा जैसा आप लोग चाहेंगे। हाँ तो बंधुआ, अरे बहुत समय आपका नष्ट। अब आप आज्ञा दें तो अपना स्थान ग्रहण कर विरोध को नए मोड़ देने के विषय में चिंतन कर। हे श्रीमान, पीछे मुड़िए, इधर आइए। जब तक सुपात्र का निर्णय नहीं हो जाता, आप सिंहासन को छू भी ना सकेंगे, समझे? जाइए, वहां लाइन में आप जाकर लग जाइए। बंधुआ, लाइन में लगने का अधिकार आप आम लोगों के पास ही रहने दें। वैसे मेरी तरफ से आप निश्चिंत रहिए। जब तक सुपात्र घोषित नहीं हो जाता, सिंहासन को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। लेकिन श्रीमान, सिंहासन के चरणों पर बैठने की अनुमति तो आपको प्रदान करनी ही होगी। अरे ठीक है, ठीक है। अरे छोड़, आप सिंहासन की पहली सीढ़ी पर जाकर बैठ जाएं। जाइए। धन्यवाद बंधुआ, धन्यवाद। सुनिए, क्या है? किसी से कहिएगा नहीं, ये आदमी ठीक नहीं है। आपने कैसे जाना? मेरे पड़ोस में स्कूल मास्टरनी जी रहती हैं, ये उसके आता है। तो मैं क्या करूं? अरे उसे साथ भी ले जाता है। कहाँ? अब ये सब मुझे नहीं पता, फिर भी कहीं ले जाता है। होटल, सिनेमा, पार्क। डार्लिंग, तुम कितने असभ्य और शक्ति हो गए। छुपकर बातें सुनते हो। कितनी बार कहा है, छुपकर बातें सुनने से अच्छे हस्बैंड भी खराब हो जाते हैं। अरे मैं छुपकर तुम्हारी बातें क्या सुन रहा था डियर। मैं तो ये देख रहा था तुम गुलाबी साड़ी में कितनी अच्छी लगती हो। मुझसे रहा नहीं गया। और तुम इतने अच्छे कपड़ों में कितने अजीब लगते हो। अब चुपचाप यहीं खड़े रहो, मुझे उनसे बात करनी है। हाँ तो अरे देवी जी, कृपया करके
बात तो सुनिए। आप अपने पास रखिए, जाइए। मत सुनिए, बाद में पछताएंगे। मेरा अरे चिड़ी का गुलाम, हुकुम का अट्ठा। अरे उल्लू का पट्टा, चिड़ी का गुलाम। हुकुम का अट्ठा, उल्लू का पट्टा, चिड़ी का गुलाम। हुकुम का अट्ठा, उल्लू का पट्टा, चिड़ी का गुलाम। ये क्या बेहुकी है? कौन है आप लोग? अरे सब बताने के लिए हम बात नहीं है और हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि हम लोकतंत्र के प्राणी हैं। लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र और प्रजातंत्र अर्थात डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि चिड़ी का गुलाम, हुकुम का अट्ठा, उल्लू का पट्टा, चिड़ी का गुलाम, हुकुम का अट्ठा, उल्लू का पट्टा। सुंदर, अति सुंदर। आप लोग तो बड़े जिंदा दिल लगते हैं। इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं। अरे बुरा मान के चली गई। अरे छोड़िए। नमस्कार भाई साहब। अरे नहीं, वंदे मातरम। अरे बिल्कुल नहीं। जय हिंद। अरे आप लोग तो बुनियादी बातों में उलझ गए। अरे आप सुबह की तलाश है ना? जी हाँ, परंतु आप लोग तीन, मुझे चाहिए केवल एक। अरे हम तीनों ही सुपात्र हैं। बिना किसी मतभेद के हम इससे 3 हिस्से कर लेंगे और आप चिंता मत करिए भाई साहब। अभी ये सिद्ध कहा हुआ है सज्जनों कि आप ही वो सुपात्र हैं। ये सुपात्री नहीं, महापात्र भी लगते हैं। श्रीमान जी आप तो खामोश ही रहिए। हम बात करती तंग मत रहिए और आप सिंगार ढूंढने वाले कर दीजिए, क्योंकि हम जैसा सुपात्र आपको चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। और ये सब अभी हम सिद्ध भी कर लेंगे। जल्दी कीजिए। अरे नहीं हो सकता, नहीं। क्यों नहीं हो सकता? पूछते हो क्यों? ये जानते हुए भी कि तुम सुपात्र नहीं, सत्य, अहिंसा और न्याय की परिभाषाओं से अपरिचित मूर्ख हो। तुम हट द्वारा सिंहासन पाना चाहते हो। ये त्याग और तपस्या से मिलता है। इसके लिए मैंने वर्षों जेल यात्राएं की हैं। ये यात्राएं करी है। अरे हम सिंहासन चाहते हैं क्योंकि हम अपनी दृष्टि में सुपात्र हैं। कौन जाने तुम्हारे सुपात्र का क्या अर्थ है? पर जो भी अर्थ है वो सही है। सत्य का अस्तित्व क्या? अहिंसा का मूल क्या? न्याय का महत्व क्या? अरे आप लोग चाहते क्या है? सिंहासन चाहते हैं। अगर नहीं मिलेगा तो शक्ति का प्रयोग करेंगे। हमारी आस्था सत्य में है, हिंसा पर हमें विश्वास है, अन्याय पर हमें गर्व है। हम सिंहासन चाहते हैं क्योंकि हम सुपात्र हैं और सिंहासन के लिए उपयुक्त पात्र हैं। भूल जाओ कि सिंहासन तुम्हें मिलेगा। तुम सब कुपात्र हो। अन्याय और अत्याचार में डूबे घिनौने चेहरे ले जाओ यहां से। सिंहासन के लिए सुपात्र चाहिए, कुपात्र नहीं। जा सकते हैं आप लोग। बिल्कुल ठीक, सुपात्र चाहिए, कुपात्र नहीं। जाइए जाइए। अरे हम चले जाते नहीं आए भाई साहब। सिंहासन लेकर जाएंगे और देखते हैं हमें ऐसा करने से कौन रोकता है। खबरदार एक कदम भी आगे ना बढ़े। इतना आसान नहीं है सिंहासन पा लेना। सिंहासन केवल एक को मिलेगा, उस एक को जो अपने आप को सुपात्र सिद्ध करेगा। ये सिद्ध हो चुका है, आप लोग जा सकते हैं। व्यर्थ का विवाद अनुचित है। प्यारे देशवासियों, तमाम विरोधों और अंतर विरोधों के बावजूद आपके सहयोग और समर्थन के बल पर हमने विपक्षियों को विजय प्राप्त कर ली। मैं आपकी समृद्धि के लिए पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि विपक्षियों से सतर्क रहें, इनके बहकावे में ना आए। भ्रम फैलाने के अतिरिक्त ये अन्य किसी योग्य नहीं है। प्यारे देशवासियों, आप लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अरे आप अपनी मक्कारी से। ये सिंहासन तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम भी ना, तुम भी से छू नहीं पाओगे। ये सिंहासन हमारा है। ये हमारा है। इस पर तो कोई एक ही बैठेगा। यो भाई साहब। हाँ श्रीमान जी, इस पर कोई एक ही बैठेगा। हाँ तो ठीक है, इधर आओ तुम, मैं बैठूंगा इस पर। ले लो यार, ये सब नहीं ले रहे। इधर आइए, इधर आइए। 15, 16, 20 उसी का ले लो। अरे इसके लिए केवल मैं हूँ भाई, मुझसे अभी जो और कोई नहीं। अरे मुझसे बात कोई नहीं है। तो यही मेरा अधिकार है, इस पर मेरा जमीन अधिकार है। अरे तुम झूठ बोलते हो भाई, मैं मूर्ख समझते हो। बकवास बंद करो। ये हमारा है, हमारा है, हमारा है। ये मेरा है।
तलाश है। सत्ता का विरोध, सिंहासन की लालसा, उसे पा लेने की दमक, उससे चिपके रहने की भूख, सुपात और कुपात्र के भेद को जटिल बनाती है। सत्ता के साथ जन्म लेता है विरोध। विरोध संघर्ष, षड्यंत्र और हत्याओं की रचना करता है। यही तो होता आया है हमेशा से, हमेशा से। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का पहला चरण, आदि मानव ने गुफाओं और कंदराओं के एकाकी जीवन को त्याग कर समूह को अपनाया। समूह छोटे छोटे कबीलों में बदले, बड़े होते गए और बड़े, फिर इतने बड़े कि उन कबीलों ने खाना बदोशों सा जीवन बिताना असंभव कर दिया। उन्होंने भूमि खंडों पर अधिकार किया, स्थायी रूप से बसना सीखा और बना सिंहासन का स्वरूप। राजा का संबोधन क्या प्रजा से अटूट संबंध स्थापित करने में समर्थ है? देखिए ना, राजा प्रजा, प्रजा राजा, कितना घनिष्ठ संबंध है इन दोनों में। सुनना, राजा प्रजा, प्रजा राजा, प्रजा राजा, राजा के राजा की राजा की। ये संबोधन आपको कैसा लगा? सुंदर, अति सुंदर, अखंड प्रिय। एक बार और संबोधित करो। राजा की राजा जी, अब आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। अच्छा नहीं लगता। कैसा लगता है? राजा हम सबसे बढ़कर है, इसलिए उसका आसन भी उसकी प्रतिष्ठा के अनुकूल है। सिर्फ आसन कहकर उसकी प्रतिष्ठा को कम करना ये अनुचित है। क्या कहें फिर? क्या कहे? क्या कहे? राजा सिंह के समान बलशाली और
अहिंसा और न्याय के लिए सिंहासन पर बैठूंगा। आगे भी है कुछ? आप प्रजा का पोषण और रक्षण करेंगे। मैं प्रजा का शोषण और रक्षण रक्षण और पोषण। वही वही। राजा जी, अब आप सिंहासन पर बैठिए। राजा जी, राजा की जय हो, राजा की जय हो। अपनी शक्ति और सामर्थ्य से इस क्षेत्र का विस्तार किया, इसकी सीमाएं बढ़ाई हैं और ये महान निकार मैंने प्रजा के हित में किया। जय हो राजा की जय हो। इस महान निकार के लिए राजकोष खाली हो गया। मैं आज्ञा देता हूं प्रजा को कि प्रजा अपनी संचित संपत्ति का एक भाग देकर राजकोष खाली होने से बचाए। मैं इस क्षेत्र का तू दुस्साहसी चुप कर, मैं इस क्षेत्र का और विस्तार करूंगा। लेकिन इसकी क्या आवश्यकता है राजा जी? मैं तुम सबको सुखी और समृद्ध बनाना चाहता हूँ। पर हमारे पास तो सब कुछ है। हाँ राजा जी, इतने बड़ा क्षेत्र, अच्छे अच्छे पशु, हरे भरे चारागाह और हम क्यों किसी की जमीन छीनकर उन्हें कष्ट दें? तुम लोग ये बात नहीं समझो, ये जटिल बातें हैं। मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम्हारा रक्षण और पोषण करना मेरा कर्तव्य है। निकल राजा जी रोको। जाने दीजिए राजा जी, ये ठंडे पीजिए ना, ठंडे जाने दीजिए, हो गया। राजा जी ये न्याय है, ये अत्याचार है। कौन है? हमारा सब कुछ छीन लिया गया राजा जी, सब कुछ छीन लिया गया। हमारे पास कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं बचा राजा जी। न्याय कीजिए। ध्यान जी सच है। हाँ राजा जी, इन्होंने राजकीय कर न देकर राजाज्ञा का उल्लंघन किया है। क्या ये भी सच है? ये अतिरिक्त कर मांगा था राजा जी। लगातार राजकीय रक्षा के लिए युद्ध, कभी विस्तार के लिए युद्ध, कभी रक्षा के लिए युद्ध, और हर युद्ध के खर्च का भार हम पर, ये सब हम कहाँ से दें? कैसे दें? न्याय कीजिए राजा जी, न्याय न्याय कीजिए। कीजिए। न्याय होगा और अवश्य होगा। इन लोगों का जो कुछ भी छीना गया सब कुछ वापस कर दिया जाए और ये राजकोष से एक बार में जितना भी धन ले जा सके इन्हें ले जाने दिया है। आप धन्य हैं राजा जी। राजा की जय हो। और तुम कहाँ जा रही हो? आप तो अनुग्रह प्राप्त करने महाराज। तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम मेरे पास रहो। क्यों? इसलिए कि मैं तुझे पसंद करता हूं। मैं तुझ पर विशेष अनुग्रह करूंगा। अनुग्रह? लेकिन नहीं महाराज, क्षमा करें, मैं आपका ये अनुग्रह स्वीकार नहीं कर सकूंगी। क्यों? क्योंकि एक यही संपत्ति मेरे पास बची है और उसे भी आप छीन लेना चाहते हैं। ये इस औरत पर केवल मेरा अधिकार है, केवल मेरा। इस औरत को मैं किसी को भी नहीं दूंगा। इसका मैं पूरा पूरा मूल्य दे रहा हूँ।
आपका न्याय, ये है आपका अनुग्रह। सब कुछ छीन लेने के बाद ऐसा न्याय, ऐसा अनुग्रह मुझे नहीं चाहिए। ऐसा न्याय नहीं चाहिए, ऐसा अनुग्रह। मूर्ख, मत भूल कि मैं तेरा राजा, मुझे कुछ दैवी अधिकार भी प्राप्त है। ईश्वर ने असीम शक्ति का एक अंश देकर मुझे तुम्हारा राजा बनाया है। राजा ईश्वर का अंश है। मैं जो कुछ भी करूंगा ईश्वर के आदेश और प्रेरणा से करूंगा। राजा ईश्वर का अवतार है और ईश्वर ने मुझे ये आदेश दिया है, इस औरत को मैं अपने पास रखूं। राजा स्वयं ईश्वर है। ये झूठ है, मक्कारी है, अन्याय है। इस औरत पर केवल मेरा अधिकार है। मैं कहता हूं सिर्फ मेरा अधिकार है। देख लिया तुम लोगों ने, ये शुद्र मनुष्य ईश्वर के आदेश को झूठा कह रहा। क्या ये नास्तिक नहीं है? ये सचमुच में नास्तिक है राजा जी। ईश्वर के आदेशों को झुठला रहा है। मारो इसे, मारो। ईश्वर का आदेश है। ये क्यों नहीं कहते? ये तुम्हारी घृणित वास्तव की राक्षसी औरत तुझे कुछ भी कहने का अधिकार है औरत, क्योंकि अब तू मेरी संपत्ति है। जैसे हमने उसे पकड़ा और उसे नदी में फेंका। चपाक की आवाज के साथ नदी के जल में एक बार वो पानी में बिल्कुल डूब गया। नदी की लहरें दूर तक फैली और सिमट गई। फिर वो छटपटाते हुए पानी से निकला और लहरें फिर से फैली और सिमट गई। कई बार वो पानी में डूबा गया, कई बार लहरें फैली और सिमटी, और अंत में नास्तिक पानी से बाहर ही नहीं आता। लेकिन जितनी बार वो पानी से बाहर निकला उसने सिर्फ इतना किया कि राजा झूठा है, मक्कार है, नास्तिक वो नहीं राजा है। ईश्वर के नाम पर उसने उसकी औरत छीन ली। बंद करो ये बकवास। किस-किसका वो मत करोगे तो अक्सर कह रहे कि राजा राजा बनते ही लुटेरा हो गया, डाकू हो गए। हमने एक लुटेरे को राजा बनाया, एक डाकू को सिंहासन दिया ताकि वो हमारा सब कुछ लूट हमें बेघर बाहर कर दे। हमारी इज्जत आबरू लूट कर हमें नदी में भिगवा दे।
कष्ट से बनता है। राजा को सिंहासन दिया नहीं जाता। राजा अपने बाहुबल और बुद्धि कौशल से बनता है। ले जाओ इस औरत को और नदी में फेंक दो। क्या राजा ने किस प्रकार मूर्ख बना रहा है? प्रजा का शोषण कर रहा है। हो रहा है वो भी हमारे बलबूते बिल्कुल बना रहा है। बहुत लंबे अरसे से बना रहा है। बहुत बन चुके मुंह अब और नहीं, अब और नहीं। कान खोल कर सुन लो। मैं पूछता हूँ सवाल क्यों? क्यों पकते हो? सिंहासन तुम जान दो। हम भी इसका स्वर भोगेंगे। मैं कौन सिंहासन पर बैठा है? आपने ही तो कहा था राजा बनता नहीं, उसे बनाया जाता। वो अपने शक्ति और सामर्थ्य से प्राप्त करता है। और आपने ही कहा था कि राजा को सिंहासन दिया नहीं जाता। तो अपने बाहुबल और बुद्धि कौशल से प्राप्त करना है। तुम लोग होश में नहीं हो। मैं कहता हूँ चले जाओ, मैं तुम्हारी उत्कृष्टता को माफ कर दूंगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। मैं तुम्हारा राजा, मैं आज्ञा देता हूँ। मैं तुम्हारा ईश्वर। मैं बैठूंगा।
पर कौन बैठा? सिंहासन पे बैठता हूँ। वाह, ये सिंहासन भी क्या चीज है, मजा आ गया। नीचे उतर। सिंहासन पर नहीं बैठोगे, नीचे उतर। अरे मैंने बोला नीचे उतर। नहीं उठूंगा। नहीं उतरेगा। नहीं उतरेगा। अरे मैं बैठूंगा सिंहासन पर। तुम बैठोगे। मैं बैठूंगा। तुम बैठोगे। बैठूंगा। अरे तुम नहीं बैठ सकते। और तुम सिंहासन पर बैठना चाहोगे? मैंने अपना विचार बदल दिया राजा जी। कि आपके पास बुद्धि और बल दोनों का अच्छा समन्वय है। शाबाश, तुम समझदार। ये तो आपका उपकार है राजा जी। राजा जी, आगे आपकी आज्ञा हो तो ये सूचना मैं पूरी प्रजा को बता दूं। अवश्य, अवश्य। जाओ और जाकर प्रजा को बताओ कि आज से हम उनके राजा हैं भाई। मेरा राजा जी का गुलाम। राजा बनाया नहीं जाता, वो अपनी शक्ति और सामर्थ्य से बनता है। राजा को सिंहासन दिया नहीं जाता, वो उसे अपने बुद्धिबल और बाहुबल बुद्धि कौशल से प्राप्त करता है। सिंहासन नहीं है। सिंहासन, सिंहासन। राजा बनाया नहीं जाता, वो अपने शक्ति और सामर्थ्य से बनता है।
सिंहासन दिया नहीं जाता, अपने बाहुबल व बुद्धि कौशल से प्राप्त करता है। सत्ता और सिंहासन के लिए एक बार जो संघर्ष शुरू हुआ तो अंतहीन छोर की तरह आज तक समाप्त होने को न आया। सत्ता और संघर्ष, शक्ति और षड्यंत्र, समाज और शोषण, साम्राज्य और सीमाएं तथा धर्म और धर्मांधता के विजय स्तंभ को गाड़ता हुआ मनुष्य सभ्य और विकासशील बना। लाखों करोड़ों बेकसूर जिंदा इंसानों को मुर्दा जिस्मों में बदलकर उसने नए साम्राज्यों का निर्माण किया। नई सभ्यताएं चमकी और बर्बरता के तीव्र झकोरों से सदैव के लिए बुझ गई। विकास और प्रगति के नाम पर उसने नई चिताओं के धधकती हुई चिताओं के अंगारों से आग तापी और इतना सब कुछ होने के बाद भी सत्ता की चमक कम नहीं हुई। सिंहासन का आकर्षण फीका नहीं पड़ा। हर युग में हर सभ्यता ने एक नया शाही जामा पहनकर मानवता को भटकाया है। न जाने कितने आए और चले गए, मगर नश्वरता के इस अनंत चक्र का अवशेष रह गया। सत्ता का प्रतीक ये सिंहासन, जो आज भी अपने सुपात्र की प्रतीक्षा में आहत और पीड़ित जन समूह के कांपते हुए विश्वास को संजोए अपने सुपात्र की प्रतीक्षा के लिए सिसक कर प्रार्थना कर रहा है। जीतेगा भाई जीतेगा, अपना नेता जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, अपना नेता जीतेगा। नेताजी को जिताना है, नेताजी को जिताना है, सिंहासन में उन्हें दिखाना है। एक बात सुनी भाई, भाई नहीं बताते भाई नेता का टेम्पो भाई है, नेता सबका भाई है, नेता का टेम्पो भाई है, नेता इसका भाई है। नेताजी, आपने तो अच्छा खासा बहुमत तैयार कर लिया है। ये आपके अपने ही आदमी है या किराए के भी नेताजी? कुछ अपने, कुछ किराए की और कुछ विरोधी पक्ष से तोड़ लिया। तो चुनाव है मैडम, और चुनाव में हर तरीके के हथकंडे अपनाने की छूट तो होती ही है, वरना चुनाव का मजा ही क्या है। आपने विरोधियों को दल बदलने की प्रेरणा इतनी जल्दी दे दी, सचमुच ये चमत्कार ही है। सब मां लक्ष्मी की कृपा है। बस आपका समर्थन मिल जाए तो सिंहासन हाँ, क्यों नहीं, आप तो अपने ही आदमी हैं। आप तो बंधु भाई सुपात्र मुझे ही घोषित कीजिएगा। आपका हर आदेश मेरे लिए मान्य होगा। राजनीति का खो भी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं। मैं तो जन्म सिद्ध राजनीतिज्ञ हूँ। आपके समर्थन का पूरा पूरा मूल्य चुकाया जाएगा। अरे हारेगा भाई हारेगा, अरे ऐसा नेता हारेगा, अरे हारेगा भाई हारेगा, ऐसा नेता हारेगा। अरे अरे बंधु, क्या गजब कर रहे हो? ये सब क्या गजब कर रहे हो? तुम लोगों के लिए मैंने क्या क्या नहीं। अरे हमारी बला से तुम्हारो, तुम धूर्त और स्वार्थी हो। सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना जानते हो। हम वो नहीं जो दल बदले, पैसों पैसों से से नेता बदले। अच्छा, धन वितरण से असंतोष है तो मैं और धन वितरण करूंगा। जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है ये इंसान। भूखे नंगों का हश्र बदले देंगे। लगता है आप लोगों को मेरे खिलाफ किसी ने भड़का दिया। मेरा विश्वास कीजिए, सिंहासन ग्रहण करते ही सर्वोच्च पद आप लोगों में ही वितरित करूंगा। किसी तरह के कोई शिकायत नहीं होने दूंगा। देश की धन संपदा को हम सब मिल बांट के खा सकेंगे। सिंहासन पर तुम्हें बिठाए क्यों, हम खुद ही बैठ जाए क्यों?
अरे अरे सब क्या कह रहे हो यार? तुम लोगों को मैंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं दिया? सिंहासन पर तुम्हें बिठाए क्यों? हम खुद ही बिठाए क्यों? समर्थन का मूल्य, सर्वोच्च पदों का वचन, प्रचार कार्य के लिए श्रम, मूल्य कार्य, सिंहासन पर तुम्हें बिठाए क्यों? खुद ही बैठ न जाए क्यों? भाई भतीजे रिश्तेदारों के लिए बड़े बड़े उद्योग धंधे, बड़े बड़े ओहदे, कुछ भी देने से इनकार नहीं किया आप लोगों को। आप लोग मेरे खिलाफ ही। अजी बैठेंगे भाई, बैठेंगे सिंहासन पर हम बैठेंगे, भाई बैठेंगे सिंहासन पर हम बैठेंगे, भाई बैठेंगे सिंहासन पर हम बैठेंगे, भाई बैठेंगे सिंहासन पर हम बैठेंगे। जाओ जाओ, एक एक को देख लूंगा, अभी मैं कमजोर नहीं हुआ हूँ। अपने गुंडों से जिंदा ना फुकवाया तो मेरा नाम भी नेता नहीं। मत पूछो, उन लोगों ने तो मुझे घेर लिया था। किन लोगों ने? अरे वही जो सिंहासन पर बैठना चाहता, सब मुझे घेर लिया था। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया? वो चार थे, सब मुझे घेर कर अपनी अपनी बात इस तरह से कहने लगे जैसे मैं कोई आम सभा। उनके शोर से मेरे कान फटने लगे थे, सांस लेना मुश्किल हो गया था। इसके पहले मैं बेदम होकर गिर पड़ता, उनमें से सब आपस में पता नहीं किस बात पर बुरी तरह से बिगड़ पड़े और लड़ने लगे। तुमने क्या किया? जान बचाकर भाग निकला। कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं। चलिए वरना ऐसे मौकों पर तो छोड़िए, तनख्वाह मिल गई? तनख्वाह? हाँ, तनख्वाह मिल गई। लाओ फिर मुझे दे दो। हाँ, थोड़ी देर तो जेब गरम रहने दिया करो। डार्लिंग। अरे क्या हुआ? लगता है भीड़ में किसी ने। मैं कहती हूँ तुम्हें कब अकल आएगी? अब अकेली मेरी तनख्वाह पर कैसे चलेगा महीने भर का खर्च? मैं किसी से उधार लेने की कोशिश कर लूंगा। पहले ही कम कर्ज है जो कोई उधार देगा। चलिए थाने में रिपोर्ट लिखा दे। उसका भी क्या फायदा? कोशिश करना हमारा फर्ज है। लेकिन वहां भी जाने से क्या होगा? थाने जाने में हमारे महीने का जो भी खर्च है सब खर्च हो जाएगा। कुछ सुना? क्या? यही कि अब से हफ्ते में सिर्फ 2 दिन पानी और 1 दिन ही बिजली मिला करेगी। अब इन लोगों को कौन समझाए कि रोज रोज नहाने से नेचुरल ऑयल नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। और सब तो ठीक है, लेकिन अगर बिजली नहीं मिली तो बिना और पंखे कूलर में सड़ी गर्मी में तो जान ही निकल जाएगी मेरी। क्या मुसीबत? बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, ईंधन नहीं मिलेगा, अरे ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। अच्छी आजादी मिली, अरे इस आजादी से 2 गुलामी ही बेहतर थी। सब कुछ अपना, पर अपना कहने को तो कुछ भी नहीं। प्रकृति के आगे किसकी चलती है? फिर भी सरकार ने तो काफी प्रयत्न किए हैं जनता को भूखों मारने के। तो सरकार का उल्टा क्यों लगाते हो? तो सीधा तुम ही बता दिया करो। देखो, आजादी हासिल करना और उसके बाद उसे बनाए रखकर जनता को सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये सब इतना आसान तो नहीं था। इसीलिए काफी सोच विचार के बाद ये तय किया गया कि शब्दों का एक ऐसा पुल, यानी नारों का ऐसा पुल जो कंक्रीट, इस्पात और चूने पत्थर पर ना बन करके
शब्दों के आडंबर पड़े जाओ, यही ना? इस योजनाबद्ध कार्य में ना ही कोई लागत थी और ना ही कोई कठिनाई, बस जरूरत थी तो कुछ कुशल दिमागों की। और ईश्वर की दया से यहाँ की उपजाऊ मिट्टी में कुशल दिमागों की कमी तो कभी महसूस ही नहीं होने दी। जोशीले और वीर रस की नारों के खोज में सभी कुशल दिमाग लग गए। तो क्या हमें आजादी नारों के पुल पर चलने से मिली? बेशक, आजादी हमें नारों के पुल पर चलकर ही प्राप्त हुई, और आजादी के बाद भी हमने इतने वर्ष इसी तरह से बिताए। नारों का पुल, आजादी, इतने वर्ष? वाह, क्या कहने! तुम्हारे कहने का अंदाज कितना खूबसूरत और दिलचस्प है। नारों का पुल, और वो मनफूस पुल हम ही पर बहरा कर गिर गए। हम दब गए, हम कुचल दिए गए। हम किसे आवाजें दें? हम कैसे आवाजें दें? हमारे मुंह सिल दिए गए। हम चिल्ला भी नहीं सकते, चीख भी नहीं सकते। लेकिन तुमने भी तो कुछ नहीं किया। तुम भी तो औरों की तरह सब कुछ देखते रहे, सब कुछ सहते रहे। तुम कुछ नहीं कर सकते। अरे कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम सब नपुंसक हो, मर्द नहीं ना मर्द हो। तुम नपुंसक हो ना मर्द। चुप हो जाओ, मैं कहता हूं चुप हो जाओ। कायर, बुज़दिल, बस यही तुम्हारा पौरुष है। चिड़ी का गुलाम जिंदाबाद, चिड़ी का गुलाम जिंदाबाद, चिड़ी का गुलाम। हाँ भाई, चिड़ी का गुलाम, चिड़ी का गुलाम। तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं यार। मुझे कुछ रहा? हाँ, तुम लोग अपनी आवाज मेरी आवाज से क्यों नहीं मिलाते? इसलिए कि तुम्हारी आवाज हमारी आवाज से भी तो मिल सकती है। क्यों नहीं हो सकता है? अरे तुम जानते हो कि तुम्हारी आवाज से मिलकर मेरी आवाज कितनी बुलंद हो जाती है। इसका मतलब हमारी आवाज से मिलकर उनकी आवाज बुलंद हो जाती है। मतलब हमारी आवाज में कोई संगीत है, जादू है? हाँ तो ठीक है, हमारी जादू भाई संगीत में आवाज से अपनी बेसुरी आवाज को मिलाओ और बोलो उल्लू का पट्टा जिंदाबाद। मत बोलो उल्लू का पट्टा जिंदाबाद। ठीक है, जिंदाबाद। सब बोलो उल्लू का पट्टा जिंदाबाद, जिंदाबाद। वेरी गुड। और अब बोलो हुकुम का अट्ठा जिंदाबाद। मैं कहता हूँ उल्लू का पट्टा। जब हुकुम का अट्ठा। मैं कहता हूँ उल्लू का पट्टा। और मैं कहता हूँ हुकुम का अट्ठा। मैं कहता हूँ उल्लू का पट्टा, उल्लू का पट्टा, उल्लू का पट्टा। मुर्दाबाद। शाबाश। ऐसे नहीं चलेगा। फिर कैसे चलेगा? अरे अब समय आ गया है कि सब अपनी अपनी जय जयकार करें। अच्छा बेटा, ये तुम कह रहे हो? हाँ मैं कह रहा हूँ। चलो रेडी हो जाओ। फिर उड़ रहे। चिड़ी का गुलाम जिंदाबाद, हुकुम का अट्ठा जिंदाबाद, उल्लू का पट्टा जिंदाबाद, हुकुम का अट्ठा जिंदाबाद, उल्लू का पट्टा जिंदाबाद, चिड़ी का गुलाम जिंदाबाद, हुकुम का अट्ठा जिंदाबाद, उल्लू का पट्टा जिंदाबाद, हुकुम का अट्ठा जिंदाबाद, उल्लू का गुलाम जिंदाबाद, हुकुम का अट्ठा जिंदाबाद, उल्लू का पट्टा जिंदाबाद। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? शर्म नहीं आती? इनके सामने आप लोग अपनी महिमा का बखान किए जा रहे हैं। थैंक यू। अरे क्या कर रहे हैं? ये मालाएं हम लोगों को क्यों पहना रहे हैं? कौन जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। जनता परमेश्वर आपकी ये मालाएं समर्पित करना धन्य हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया। हे जनता जनार्दन, जनता परमेश्वर, मेरा शासन। ये सब क्या है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अरे आपको कोई काम था, कोई फाइल ठीक करानी थी या कोई बिल पास कराना था तो यूं ही कह देते। इतना सब करने की क्या जरूरत थी? अरे मूर्खों, हाँ यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? क्या करें? जय जयकार किए बिना कुछ हासिल नहीं होगा। ये जनशक्ति है और जनशक्ति महाशक्ति होती है। फिर जनशक्ति महाशक्ति, जनशक्ति। मुझे भी तो बोलने दो। जनशक्ति महाशक्ति, जनशक्ति महाशक्ति। आप लोग ये शोर क्यों मचा रहे हैं? ये शोर नहीं, आपकी जय जयकार हो रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि
आप जनता परमेश्वर हैं, जनता जनार्दन। तो ये सिंहासन आपका, ये वाला मेरा? आपका। ये सिंहासन मेरा है? अब आप क्या करें, सिंहासन पर हममें से किसी एक को चुनकर बैठा जब ये सिंहासन मेरा है तो मैं आप लोगों में से किसी को क्यों कष्ट दूं? क्यों ना इस सिंहासन पर मैं ही बैठ जाऊं? ये सिंहासन आपका है, परंतु आप इस पर बैठ नहीं सकते। युग युगांतरण से राजा प्रजा के बीच मतभेद चला आ रहा। आपके पास सिर्फ निर्वाचन का अधिकार है और उस अधिकार से आप अपने मन चाहे व्यक्ति को चुनकर इस पर बैठा सकती हैं बस। और आपका निर्णय मान्य होगा। कौन बैठे कौन ना बैठे, इसका झगड़ा खत्म। हम आपके प्रति कृतज्ञ होंगे। हम जो भी रूखी सूखी खाएंगे वो आपको भी खिलाएंगे, और जो इस सिंहासन की तरफ नजर उठाकर भी देखेगा ना, उसे हम परास्त कर देंगे। इस तरह सिंहासन का रक्षण भी होगा और आपका पोषण भी। इसे कहते हैं जनता का शासन, जनता का आसन, जनता का सिंहासन, यानी मूर्खों के द्वारा मूर्खों का शासन। वेरी गुड, वेरी तुम कभी तो सीरियस हो जाया करो। हे जनता परमेश्वरी, अब हममें से किसी एक को चुनकर सिंहासन पर बैठाकर अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। लेकिन मैं किसको बैठा दूं? मेरे लिए तो अवसर बराबर है। मुझे बैठा दीजिए। आप बैठना चाहते हैं? हम मेरी बहुत इच्छा है इस पे बैठने की। लेकिन मैं केवल इच्छा के लिए नहीं बैठूंगा, मैं कुछ करूंगा भी। और मैं सिर्फ कुछ ही नहीं, बहुत कुछ करूंगा। देखिए, इन सब की बातों पर आप जरा भी विश्वास ना कीजिए। सिंहासन पर मुझे बैठा कर ही आप सच्चा सुख प्राप्त कर सकेंगी। मैं आपको परम सुख दूंगा। अरे मैं आपके लिए दूध और दही की नदियां बहाऊंगा। और मैं चांदी की खेती करूंगा और सोने के पेड़ लगाऊंगा। मैं हीरे जवाहरात बनाऊंगा। अरे मैं आपको क्या आशाओं का महल बनाऊंगा। मैं ऐश्वर्य के फूल खिलाऊंगा। मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। ना तो मुझे आसमान के तारे चाहिए, ना ऐश्वर्य के फूल, ना खुशियों के बाग और ना आशाओं के महल। चांदी के खेत और सोने के पेड़ लहराएंगे तो लुटेरे फिर से हमें लूटने चले आएंगे। घी और दूध की महक से तो कपच होने लगा है। लगियां बहने लगेगी तो कितने दिन जिंदा रह सकूंगी? और सुख, सच्चा सुख, परम सुख तो अब इस नश्वर शरीर को त्यागने के बाद ही मिलेगा। अगर मरने के बाद ही आपको सुख मिलेगा तो उसकी व्यवस्था मैं अभी कर देता हूँ। ये तू ही क्यों कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? ये एक मिनट मोहतरमा सुनिए, अगर आपको मरना है तो आप मेरे साथ चलिए। मैं आपके लिए शुद्ध देसी घी, चंदन, धूप से महकती हुई एक भव्य चिता बनवाऊंगा। इस सीढ़ी पर बैठिए और आधे घंटे में परम सुख को प्राप्त करिए। आधा घंटा तो बहुत है, तो सेवा का अवसर आप मुझे प्रदान करें इलेक्ट्रिक फर्नेस के द्वारा। अपनी छोटी सी यात्रा पूरी कर दूंगा। हे जनता परमेश्वरी, अब आप हम लोगों को बैठा दीजिए। और जो तौली बढ़ती जा रही है। हमारे धर्म का मान मैं आजीवन प्रतीक्षा कर लूंगा, लेकिन इस सिंहासन पर आप मुझे ही बैठाइएगा। मुझसे अच्छा सुपात्र आपको भला और कौन मिल सकता है जनता पर? चुप रहो, मुझे नहीं चाहिए किसी की सेवा। ये क्या कह रही हैं आप? अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो अबोध जानकर क्षमा करें। हे जनता परमेश्वरी, बस करो। ये सिंहासन तुम में से तो किसी को नहीं मिलेगा। तुम सब झूठ हो, धोखेबाज हो, मक्कार हो। सेवा, सेवा के नाम पर तुम अब तक हमारा शोषण करते आ रहे हो। और अब ये सेवा में तुम में से तो किसी को नहीं करेगी। नहीं करने दूंगी तो ठीक है, लेकिन ये सिंहासन खाली भी तो नहीं रहना चाहिए ना। किसी को तो बिठाना ही होगा ना। आप किसे बिठाओगे? किसी को भी, पर तुम में से किसी को नहीं। अरे फिर भी वो कौन होगा जनता परमेश्वरी? कोई भी जो मुझे 2 जून रोटी दे सके, सुख और चैन की रोटी। धोखा और फरेब के सुनहरे थाल मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल रोटी चाहिए जिसमें धरती की सौंधी सौंधी महक उठ रही हो, परिश्रम की गंध आ रही हो। और ऐसी रोटी तुम में से तो कोई नहीं दे सकेगा। तुम सब जा सकते हो, मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर घिन आ रही है। चलिए आप बैठिए, चक्कर सिंहासन।
मैं कहती हूँ तुमको बैठना होगा। मेरी बात तो समझो, हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। हम सब सभ्य लोग, बाल बच्चेदार वाले लोग हैं। हमें उस पर बैठने पर बिल्कुल भी ग्लानि महसूस होगी, समझ लो। मैं तो बता दे रहा हूँ, हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। भाई साहब सज्जनों सुनिए, आप लोगों में से जो भी सिंहासन पर बैठना चाहे बैठ सकता है। इसके लिए दरअसल हमारे पास वक्त नहीं है। आओ जल्दी चले घर। अरे वाह, घर चले। मैं कहती हूँ तुम जैसे लोगों के कारण ही इनकी बनाती है। अपनी ही चीजों से छोड़ दे, वो भी इतने कमों की खाते। मैं कहती हूँ आपको बैठना होगा। चुप छोड़ दो। अरे छोड़ दो, सिंहासन पर बैठाकर क्या करोगे तुम? तुम्हारी देखभाल। क्या हुआ है मुझे? तुम कष्ट में हो। हाँ, मैं कष्ट में हूँ। तुम यंत्रणा भोग रही हो। हाँ, मैं यंत्रणा भोग रही हूँ। सदियों से यंत्रणा भोग रही हूँ, सदियों से। जिसने चाहा मेरे साथ बलात्कार किया, खिलवाड़ किया, मनमानी की। देशी राजाओं ने भी, विदेशी राजाओं ने भी, सबने यही किया। हर बार यही हुआ, हर बार यही हुआ। लेकिन इस बार वो सब नहीं होगा जो हर बार हुआ है। इस बार एक वो सब नहीं होने देगा जो हर एक ने किया। क्यों इस बार वो सब नहीं होगा जो हर बार हुआ है? इसलिए वो सब नहीं होने देगा जो हर एक ने किया है। इसलिए कि ये एक हर एक जैसा नहीं है। इसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता ना। सच कह रहे हैं ये झूठा है और मक्कार है। ये भी वही करेगा जो हर एक ने किया। बहन जी, ये दो है, इसे देखिए। ये आपका सच्चा हितैषी, आपका शुभ चिंतक है। ये आपका रक्षण करेगा, पोषण करेगा, और वो सब कुछ मैं आपको दूंगा जो अब तक आपको किसी ने नहीं दिया। सही कह हर बार सब यही कहते हैं और हर बार मैं उनकी बातों में आ जाती हूँ। वे धोखा देकर निरंकुश हो जाते हैं। फिर कोई पोषण की बात नहीं करता, सब शोषण करने में लग जाते हैं। देखिए बहन जी, मेरा एक बार यकीन तो कीजिए। किस चीज का यकीन करूं? इसकी बातों पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक, ये झूठा है और ये तो महाझूठा है। ये तीन जिसमें आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। ये भी मैं कोई पहली बार नहीं सुन रही। लेकिन ये आप पहली बार सुनोगी कि ये तीन आपकी सदियों की यंत्रणाओं को मिटा देगा, आपके सभी जख्मों को भर देगा, आपकी सारी व्यथाओं को धो देगा। मेरा विश्वास करो, मुझे मौका दो, बस एक मौका। मैं वादा करता हूँ। वादा?
विश्वास? अरे कितने खोखले और निरर्थक शब्द है ये, कितने बेजान, बेईमान, मुर्दा। अरे अरे ऐसा ना कहो, एक बार मुझे सिंहासन पर बैठाकर अपनी सेवा कौशल प्रदान तो करो। पीछे पीछे, ये तुम्हारी कोई पुश्तैनी संपत्ति थोड़ी है कि हमेशा तुम्हें मिलनी चाहिए। मेरे रास्ते से हट जाओ, इसके लिए मैंने अपनी नैतिकता को कुर्बान किया है। तो मैं क्या करूं? सच्चाई का गला घोटा है। मैं क्या करूं? इसे मैं लेकर रहूंगा। नहीं दिल लेने दूंगा। पीछे हट। तुम दोनों बाहर निकलो। अबे पीछे हट। तुम तीनों बाहर निकलो। केवल मैं हूं। ये मेरा है। मेरा है। मेरा। आमंत्रित सज्जनों, क्या आप भी इन भद्र पुरुषों को सुपात्र कहेंगे? मुझे सुपात्र की तलाश है, सुपात्र जो इस सिंहासन पर बैठकर सत्य, अहिंसा और न्याय की प्रतिष्ठा कर सके, मानवता और शांति की रक्षा कर सके। मुझे सुपात्र की तलाश है क्योंकि सिंहासन खाली है, और तब तक तलाश है जब तक यह सिंहासन खाली है। और अब समय है सभी कलाकारों से आपका परिचय कराएं। मंच पर हमारे साथ सूत्रधार अक्षय दीक्षित, महिला आद्या मिश्रा, मधु वर्मा, तान्या तिवारी, पुरुष शिखर श्रीवास्तव, सुशील शुक्ला, किशन मिश्रा, नेता अभय कुमार सिंह, प्रबंधक दीपक, मंच सज्जा मुकेश, मंच निर्माण संविधान विश्वकर्मा, मंच सामग्री अभिषेक अंशु, वेशभूषा शिल्पी दुबे, मुख सज्जा प्रज्ञा श्रीवास्तव, सहायक पूजा और आंचल, पोस्टर और ब्रोशर डिजाइन आद्या मिश्रा, संगीत संयोजन एवं संचालन शुभम तिवारी, प्रकाश अभिकल्पना एवं संचालन देवाशीष मिश्रा, सहायक अंकुर वर्मा, लेखक सुशील कुमार सिंह, सह निर्देशन रितेश अस्थाना, और अंत में परिकल्पना एवं निर्देशन रोहिणी मिश्रा।
बार जोरदार तालियां हमारे सभी कलाकार के लिए। दो शब्द इन कलाकारों के। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं थोड़ी देर में आया था, लेकिन मेरे ख्याल 10 मिनट में छूट गया होगा। लेकिन जितना देखा बहुत ही अच्छा रहा और बहुत पुराना नाटक है ये, और उसी आपने बहुत जो निर्देशन दिया, तो इसमें मेरे ख्याल से 3-4 तो नए कलाकार हैं, लेकिन पता नहीं चलने दिया और बहुत अच्छा रहा। मैसेज क्या काफी अच्छा मैसेज। यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो वो यहाँ आए, और साथ में हमारे बहुत से गुरु भी हैं, वो हमने बाद में देखा, पहले मुलाकात हुई। आतम दादा हैं, आतम सर आपका बहुत स्वागत है। रंजीत दादा हैं और माथे दादा हैं, करुणा दादा हैं, विराज दादा हैं, अरे सुधीर दादा भी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।